नमस्कार। इस वीडियो में हम कोशिका अंगक यानी केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो किसी कोशिका के मध्य में स्थित होता है और ये कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रणकर्ता केंद्रक ही होता है। तो सबसे पहले हम केंद्रक की खोज के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ट्रेडेस्केंसिया नामक पौधे में इसकी केंद्रक की खोज की। जे हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रक स्थल है तथा समस्त आनुवंशिक सूचनाओं का केंद्रक है। कोशिका में इनकी संख्याओं को देखा जाए तो संख्या के आधार पर सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं में जैसे टेपिटम जो कि पराग कणों के अंतर्गत हमने टेपिटम के बारे में अध्ययन करते हैं इसका, वह कई कवकों में इनकी संख्या एक से अधिक होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और परिपक्व चालनी कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक की संरचना। तो कोशिका की अंतरावस्था यानी इंटरफेज के दौरान अध्ययन करने पर केंद्रक में 4 रचनाएं पाई जाती हैं या 4 रचनाएं जो इसमें दिखाई देती हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसकी संरचना के अंतर्गत। सबसे पहले हम केंद्रक कला के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रक दोहरी इकाई कला से परिबद्ध रहता है यानी इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसमें कई छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। दोनों ही कलाएं जो होती हैं वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। बाह्य कला की सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। तो केंद्रक की संरचना अगर हम चित्र में देखें तो सबसे बाहर हमें डबल मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसके बीच में उपस्थित छिद्र जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अलावा इस केंद्रक में एक तरफ न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाई जाती है। इसमें उपस्थित जो द्रव्य होता है उसको कैरियोलिम्फ कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साथ ही इसमें गुणसूत्रों के जाल यानी क्रोमेटिन जालक भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं का वहन किया जाता है। कुछ स्थानों पर बाह्य कला यानी जो केंद्रक की दोनों कलाओं में से बाहर की ओर उपस्थित कला होती है वो अंतःप्रतिजालिका से संयुक्त रहती है। बाह्य व अंतः कला के मध्य अवकाश को परिकेंद्रकीय अवकाश यानी पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। केंद्रकीय कला में उपस्थित केंद्रकीय छिद्र में प्रोटीनों से बना एक तनुपट जिसे वलयिका कहते हैं। रंध्र व वलयिका मिलकर रंध्र जटिल का निर्माण करते हैं जिससे 8 अरेय यानी रेडियल रेज या तंतु निकले रहते हैं। चित्र में रंध्र की संरचना दिखाई गई है जो कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो छिद्र होते हैं वो 8 अरेय तंतुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रंध्र जटिल का निर्माण करते हैं। केंद्रक कला के कार्य। केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं का आदान प्रदान इसी कला के द्वारा किया जाता है। आरआरएनए और एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अधिगम को यानी इसके आवागमन को सुगम बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के भीतर स्वच्छ कणिकीय समांगी या पारभासी तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में क्रोमेटिन
केंद्रिका व राइबोसोम आदि अंतर्विष्टियाँ समाहित रहते हैं। केंद्रक द्रव्य में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन्स, इसमें स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि गुणसूत्रों के निर्माण में भाग लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, यानी डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम्स, एंजाइम्स के अंतर्गत डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरिलेज, एनालेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों के अंतर्गत फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरिक और मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जालक, डीएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित धागों के समूह के रूप में उपस्थित केंद्रक द्रव्य में बिखरा रहता है। यह जालक अंतरावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी इंटरफेज में अधिक अच्छी तरह से ये जाल, गुणसूत्रों के जाल दिखाई देते हैं। फ्यूजन अभिकर्मक से अभिरंजित करने पर क्रोमेटिन जालक में दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक क्षेत्र अपेक्षाकृत हल्का या कम अभिरंजित होता है, इसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, और दूसरा जो क्षेत्र है वो गहरे रंग से अभिरंजित होता है, इस क्षेत्र को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन क्षेत्र ज़्यादा कुंडलित नहीं होता, परंतु यह क्षेत्र उपापचय की दृष्टि से सक्रिय होता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र के धागे अधिक कुंडलित रहते हैं। यह भाग आनुवंशिकी कार्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि उपापचय रूप से अगर इसको देखा जाए तो ये क्षेत्र उपापचय दृष्टि से निष्क्रिय होता है। चौथा पार्ट जो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में की। यह कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में स्पष्ट दिखाई देती है। केंद्रक में यह विशिष्ट गुणसूत्र से संबंध रहता है, जिसे केंद्रिका संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। केंद्रिका की संरचना अगर देखी जाए तो इसमें 4 भाग होते हैं, जिनका उल्लेख किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले एक्रिस्टलीय पीठिका, एमोर्फस मैट्रिक्स, इसे एमोर्फस भाग भी कहते हैं या पोर्स एमोर्फा भाग भी कहते हैं। यह समांगी क्षेत्र होता है जिसमें प्रोटीन की अधिकता भी होती है। कणिकीय भाग, इसे पोर्स ग्रेन्युलोसा भाग भी कहते हैं। केंद्रिका की पीठिका में प्रोटीनों और आरएनए के या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं, जो कि केंद्रिका के कणिकीय भाग का निर्माण करते हैं। तीसरा पार्ट है इसका रेशेमय भाग, जिसमें यानी फाइबर से बना होता है ये। इसे पोर्स फाइब्रोसा भाग भी कहते हैं। ये लंबे तंतुओं का बना होता है। इन तंतुओं को न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। चौथा जो भाग है वो क्रोमेटिन भाग, इसे पोर्स क्रोमोसोमा भी कहते हैं। यह क्रोमेटिन का बना होता है। इसमें 2 प्रकार के धागे होते हैं। एक प्रकार के धागे परिधि की ओर स्थित होते हैं, जिन्हें पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। दूसरे प्रकार के धागे जो कि केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं, इन्हें इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रिका का यदि रासायनिक संगठन देखा जाए तो केंद्रिका में 5% डीएनए, 11% आरएनए एवं 84% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। केंद्रिका के कार्यों का उल्लेख करें तो सबसे पहले केंद्रिका का कार्यों में ये आरएनए के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। राइबोसोम्स के जैव जनन भी केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। अब केंद्रक के कार्यों को अगर देखा जाए तो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। जनन के दौरान पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण
वो भी केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आरएनएज का संश्लेषण में भाग लेता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक के द्वारा निभाई जाती है। धन्यवाद।